सामीन हजरात, सोनम म्यूजिक पेश कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या। बादशाह महमूद गजनबी के दौर का ये वाक़या है। उन्होंने एक दिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश की, सबको बुलाया तो एक शख्स कहने लगा कि मैं आपको खिज़र का दीदार करा दूंगा, मुझे 6 महीने की मोहलत दीजिए, वजीफ़ा करूंगा, लेकिन 6 महीने तक मेरे बच्चों का खर्च आपको उठाना है। 6 माह पूरे हुए और वो शख्स आया तो कहने लगा कि मेरा वजीफ़ा उल्टा हो गया है, मैं 6 महीने की मोहलत और चाहता हूँ। बादशाह महमूद गजनबी ने उस शख्स को 6 महीने की मोहलत और दे दी, लेकिन वो 6 महीने के बाद भी जब दीदार नहीं करा सका तो बादशाह ने अपने वजीरों से कहा कि अब इसको इसके झूठ की क्या सज़ा दी जाए। तो सब वजीरों ने अपना अपना मशवरा दिया, लेकिन आगे किस तरह से अयाज जो एक ख़ास वजीर थे, उन्होंने महमूद गजनबी से कहा कि आप इसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इसने जो झूठ बोला है वो बच्चों की खातिर बोला है। तो देखिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार किस तरह से महमूद गजनबी को होता है, ये वाक़या आप सुनिए। कलाम लिखा है जनाब तुफ़ैल सहावरी ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं भरत कुमार ने, रिकॉर्डिंग कपिल गांधी जी की है और ये आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। लीजिए हज़रात, हज़रत महमूद गजनबी का ये वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। वो बहुत आला मुत्तकी, हम तो सना खुदा की फकत उनका काम था, और लब पे सुबह शाम शहीदी का नाम था। इश्क़े नबी में कट रही थी उनकी जिंदगी, एक रोज का है वाक़या महमूद गजनबी। दरबार में थे और सजी बज़्म खास थी, अब्दाल अंजुमन में थे मौजूद थे वली। महमूद गजनबी ने ये ऐलान कब किया, क्या है कोई करा दे जो दीदार खिज़र का। ऐलान सुन के शाह का खामोश थे सभी, लेकिन उस अंजुमन में था एक आम आदमी जो बोला बादशाह से ये मुझ पे छोड़िए, मैं खिज़र से ज़रूर मिलाऊंगा देखिए। लेकिन मैं हूँ गरीब, मेरे घर का इंतज़ाम, बस आपको चलाना है 6 माह सुबह शाम। 6 माह का वजीफा मुझे करना है हुजूर, 6 माह का वजीफा मुझे करना है हुजूर, 6 माह का वजीफा मुझे करना है हुजूर। फिर आपको मिलाऊंगा मैं खिज़र से ज़रूर, फिर आपको मिलाऊंगा मैं खिज़र से ज़रूर, फिर आपको मिलाऊंगा मैं खिज़र से ज़रूर।
ये सुन के बोले हजरत महमूद गज़नबी, बच्चों का जिम्मेदार हूँ तेरे मैं बाखुशी। वो शख्स सुन के जुमले ये फौरन चला गया, दिन गुजरे रफ्ता रफ्ता तो वो दिन भी आ गया, जिस दिन का था महमूद को शिद्दत से इंतजार। हसरत थी दिल की खिज़र से मिलने को बेकरार। 6 माह पूरे हो गए तो शाह ने सुनो, बुलवा लिया दरबार में फिर उसको दोस्तों। फरमाया खिज़र आए नहीं, क्या हुआ जनाब? बोला वजीफा हो गया उल्टा मेरा खराब। 6 माह की मोहलत मुझे और दीजिए हुजूर, इस बार खिज़र से तुम्हें मिलवाऊंगा जरूर। ये सुन के बोले हजरत महमूद गज़नबी, मोहलत में तुझको देता हूँ एक और आखिरी। इस बार हो न पाए न तुझसे कोई खता, वरना मैं सख्त दूंगा तुझे जान ले सजा। बोला वो गलती अब न करूंगा मैं कोई भी, बोला वो गलती अब न करूंगा मैं कोई भी। मेहनत से मैं करूंगा वज़ाइफ तो खूब ही, लेकिन हुजूर बच्चों का रखना मेरे ख्याल। 6 माह करना और अभी उनकी देखभाल। बोले ये सुन के हजरत महमूद गज़नबी, बच्चों की देखभाल में होगी ना कुछ कमी। वो शख्स इतना सुनते ही दरबार शाह से ओझल सभी की हो गया पल में निगाह से। 6 माह पूरे हो गए तो शाह ने शिताब दरबार में बुलवा लिया उस शख्स को जनाब। दरबार में था उस घड़ी लोगों का अज़्दहाम, करने को दीद खिज़र की आए थे खास आम। महमूद उससे बोले बता खिज़र हैं कहाँ, क्या साथ में तेरे नहीं आए हैं वो यहाँ? बोला मैं गुनाहगार हूँ और खिज़र नेकज़ार, कैसे मैं करा सकता हूँ फिर उनसे मुलाकात? अब तक जो मैंने तुमसे कहा झूठ था सभी, और झूठ बोलने की थी मजबूरी ये मेरी। थे बच्चे मेरे भूख से बेहाल इस कदर, थे बच्चे मेरे भूख से बेहाल इस कदर, बातों की वजह से मेरे बच्चे रहे थे मर। ये सुन के बोले हजरत महमूद गज़नबी, फरमाया एक वजीर से पूछा ये उस घड़ी, दे इसको इसके झूठ की हम कौन सी सजा? बोला वजीर आपसे की इसने है दगा, है आपसे हुजूर मेरा एक मशवरा, सर इसका तन से आप अभी कीजिए जुदा। महफिल में एक बुजुर्ग थे जो थे बहुत हसीन, नूरानी जिनकी शक्ल थी पुरनूर थी जबीन। बोले बुजुर्ग शाह से उस लम्हा बरमला, अच्छा है इस वजीर का लो मान मशवरा। फिर दूसरे वजीर से बोले
जिस्म को कुत्ते जो नोच के, एहसास अपने झूठ का होगा इसे तभी आ जाएगा समझ में सजा पाके ये कड़ी। उठे वही बुजुर्ग कहा शाह से सुनो, उठे वही बुजुर्ग कहा शाह से सुनो, उठे वही बुजुर्ग कहा शाह से सुनो, ये मशवरा वजीर का अच्छा है मान लो, ये मशवरा वजीर का अच्छा है मान लो, ये मशवरा वजीर का अच्छा है मान लो। ये फिर अयाज से महमूद ने, जनाब मर्जी तुम्हारी क्या है बताओ हमें शिताब। बोले अयाज शाह से तुम इसको बख्श दो, मेरी तो राय आपसे है बस यही सुनो, क्योंकि ना इसके झूठ से शाही में आपकी कोई पड़ा है फर्क, न आई है कुछ कमी। बच्चों का खर्च इसके चला जो भी साल भर, इससे भी ना पड़ा है खजाने पे कुछ असर। माना के झूठ बोला है इसने किया कसूर, लेकिन ये भूखे बच्चों की खातिर किया हुजूर। तुमने सुनाई इसको सजा गर्ज मौत की, तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे सभी। सुनकर बुजुर्ग हो गए महफिल में फिर खड़े, बोले ये बादशाह से बरजस्ता देखिए, इस बार भी ताईद की फिर आपने यही, जो कुछ कहा अयाज ने है फैसला सही। महमूद ने बुजुर्ग को बुलवा लिया करीब, महमूद ने बुजुर्ग को बुलवा लिया करीब, महमूद ने बुजुर्ग को बुलवा लिया करीब। फरमाया बात करते हो तुम भी बड़ी अजीब, फरमाया बात करते हो तुम भी बड़ी अजीब, फरमाया बात करते हो तुम भी बड़ी अजीब। पहले वजीर ने है कहा सर करो कलम, ताईद उसकी तुमने की उस लम्हा एकदम। और दूसरे वजीर ने कुत्तों की राय दी, उसके भी मशवरे को कहा तुमने है सही। और तीसरे वजीर ने फरमाया बख्श दो, उसके भी मशवरे पे कहा ऐसा ही करो। ताईद की है आपने तीनों की किस लिए, कैसे सही है मशवरा इनका बताइए। बोले बुजुर्ग जिसने कहा सर को काट दो, वो असल में कसाब है तुम इतना जान लो। उसका है काम काटना सर को सुराए दी, इसमें कसूर आपका है सुन लो गजनबी। ऐसों को जब वजीर बनाओगे तुम जनाब, तो मशवरा ये आप ही देंगे तुम्हें खराब। और दूसरे वजीर ने कुत्तों की राय दी, अजदाद ने इसके करी कुत्तों की नौकरी। अहबाब हमेशा से रहे इसके हैं गुलाम, शाहों के कुत्ते पालना जिनका रहा है काम, शाहों के कुत्ते पालना जिनका रहा है काम, शाहों के कुत्ते पालना जिनका रहा
आले रसूल करते चले आए हैं मुआफ, सो कर दी है अयाज ने इस तरह बात साफ। ये बात सुन के हजरत महमूद गज़नबी बोले कि मैं अनजान था इस राज से अभी, सैयद अयाज है न मुझे इसकी थी खबर, अच्छा हुआ जो कर दिया तुमने है बाखबर। बोले ये फिर अयाज भी लोगों बता तुम्हें, तुम मुंतजर थे जिनके यही तो वो खिज़र हैं, खोला है मेरा राज इन्होंने तो क्यों न मैं इनका भी राज खोल दूं और दूं बता तुम्हें। एक दूसरे से हो गए इस तरह आशना, महमूद को दीदार हुआ ऐसे खिज़र का। दिल में तुफैल रखते हैं जो नेक आरज़ू, दिल में तुफैल रखते हैं जो नेक आरज़ू, पूरी ज़रूर करता है रब उनकी जुस्तजू। पूरी ज़रूर करता है रब उनकी जुस्तजू।